सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, तो उसी में आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है। उसमें हम जीके और हिंदी को हल करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, उपबंध प्रतिरोधी गवाह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आता है। तो ये धारा 154 के तहत आता है, प्रतिरोधी गवाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिल्टो सुधार किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो मार्ले मिल्टो सुधार जो थी वो 1909 में प्रस्तावित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी जो विचार दिए गए हैं वो हमारे हो जाएंगे राज्य नीति, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफा का अधिकार क्या है? तो सोफा का जो अधिकार है वो हो जाएगा हमारा किसी आपत्ति को क्रय करने के लिए वरीयता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक जांच की एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान होता है। तो वो बयान होता है तथ्य का प्रश्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अनुभाग के तहत आवेदन को स्वागत किया जाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है। अनुभाग दंड प्रक्रिया संहिता अनुभाग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अनुभाग के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 8 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो 2017 में जो मान्यता प्रदान की गई थी वो हो जाएगा हमारा कुंभ मेला। ठीक है। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस दिया गया कौन था? तो वह प्रथम भारतीय नागरिक कौन था जिसे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था? तो हमारा आंसर सही होगा जाएगा इसमें, वो है हमारी JRD टाटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो भोटिया जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोध्या किस जिले में स्थित है जो कि श्री राम के जन्म स्थान है? तो जो अयोध्या है वो फैजाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हाल ही में UN पास फील्डिंग फंड को कितनी राशि प्रदान की गई है? तो यूएन पीस बिल्डिंग फंड को ये 5 लाख रुपए प्रदान की गई है भारत को। ठीक है, यूएन पीस बिल्डिंग फंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो है वो के वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 में वर्णित अभ्यास शब्द शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 25 में वर्णित जो अभ्यास शब्द शामिल नहीं है तो वो किसमें शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा प्रचार। ठीक है, आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो द्वीप की बात करें तो ये जो भूमध्य रेखा गुजरती है वो इनमें से है बोर्निया द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस विटामिन की कमी से मरीज के होंठ कोने से फट जाते हैं? ठीक है, किस विटामिन से मनुष्य के जो होंठ हैं वो फट जाते हैं? तो विटामिन B2 की कमी से मनुष्य के होंठ फट जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय कार्य में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? तो शून्यकाल की बात की जाए तो ये शून्यकाल शुरू हुआ था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग का संशोधित किया था? तो मुस्लिम विधि को अनुप्रयोग को संशोधित किया वो है राज्य मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन्नी विवाह में अवयस्क अभिभावक कौन हो सकता है? तो सुन्नी विवाह में अवयस्क अभिभावक जो हो सकता है वो पिता। ठीक है, अवयस्क का अभिभावक कौन हो सकता है? तो पिता हो सकता है। अवयस्क का अभिभावक कौन होता है? पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु वल्लभाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो जगत गुरु वल्लभाचार्य जो विकलांग विश्वविद्यालय है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? तो ये हमारे मूल ढांचे के द्वारा घोषित करने वाले हैं वो केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ये आवश्यक योग्यता नहीं की बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा बी सही। कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक से अधिक उच्च न्यायालय वकील के रूप में 10 वर्ष से अधिक अभ्यासरत होना चाहिए, या एक प्रख्यात विधि वेत्ता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ठंडे देशों में सर्दियों में पाइपलाइन अक्सर फट जाती हैं, क्यों फट जाती हैं? तो बर्फ जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम के किस युग के साथ संबंधित है? तो जो आर्यभट्ट और बारहमीर के जो नाम सुविख्यात हैं, ये किस युग के संबंधित हैं? तो ये हैं हमारे गुप्त वंश से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उस हार्मोन का नाम क्या है जो अमाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है? तो उस हार्मोन का नाम क्या है जो अमाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है? तो वो हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा होगा गैस्ट्रीन। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैस्ट्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब की जो मुख्य भाषा है वो है हमारी HTML है। ठीक है, HTML है मुख्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर ई मिसल किस आधार पर निश्चित होता है? तो जो मेहर ई मिसल है ये किस आधार पर निश्चित होता है? तो ये होता है पत्नी की निजी विशेषताएं जैसे कि आयुष, असाधारण सुंदरता, उसके पिता के परिवार की सामाजिक स्थिति, और मेहर जो कि उसके पिता के परिवार में स्त्रियों को दी गई हो, यानी कि उपयुक्त तो सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो हैं वो संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा स्थगित करने का अधिकार जो है वो है हमारे राष्ट्रमंत्री को, यानी कि राष्ट्रपति को है। ठीक है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह होता है वो एक ये संस्था है जो कि स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य संबंधों को वैध बनाता है, एक सिविल संहिता है और एक सुन्नत है, और यानी कि सभी उपयुक्त सभी हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री अनुसंधान सहयोगी योजना कितने वर्ष के लिए प्रारंभ की जा रही है? तो ये प्रारंभ की गई है 7 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला पुनः विवाह नहीं कर सकती है, तुरंत पुनः विवाह कर सकती है, इद्दत की अवधि गुजारने के पश्चात विवाह कर सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा इद्दत की अवधि गुजर जाने के पश्चात वो विवाह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है? तो देखिए ये उसका जो क्वथनांक होता है वो पानी से कम होता है, किसका? एल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सह अपराधी के सक्षम साक्षी होगा, एक सह अपराधी के सक्षम साक्षी कौन होगा? तो किसके तहत होगा? तो ये जो हमारा इसमें हो जाएगा वो होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण अधिनियम 101 की धारा के तहत सबूत का बोझ, 101 की धारा के तहत सबूत का बोझ, तो ये सबूत का बोझ है, कतई शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड को प्रथम स्वतंत्रता महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई? तो ICC यानी कि ICC प्रथम स्वतंत्र महिला महानिदेशक, तो प्रथम स्वतंत्र महिला महानिदेशक दी थी इंदिरा नूई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन कारावास कितना होता है? तो आजीवन कारावास जो होता है वो शेष जीवन भर, यानी कि जितना जीवन बचा होता है वो होता है आजीवन कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बंदूक लेकर शिकार खेलने जंगल में जाता है, यानी कि एक बंदूक लेकर शिकार खेलने जंगल में जाता है, वहां उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है और वह जोर से बार बार चिल्लाकर पूछा कि यहाँ कौन है? कोई उत्तर ना पाकर और यह मानकर कि कोई जानवर छिपा होगा, वह गोली चलाता है। तो वह झाड़ी के पीछे छिपा था और जिसने उत्तर नहीं दिया मर जाता है। इस कारण ए हत्या का दोषी है, यानी कि विविधपूर्ण कार्य करने में।
तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ये विविध पूर्व कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। ठीक है, ये जो है विविध कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम रेलवे जोन जिसने प्रत्येक रेलवे स्टेशन को 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था प्रारंभ की है, तो वो है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 का ट्री त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये करंट का है, पिछला क्वेश्चन बहुत पुरानी करंट का क्वेश्चन है, तो ये तो नहीं आएगा। फिर भी इसका जो आंसर हो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है तो कितने दिन रखा जा सकता है? तो एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्त व्यक्ति को 24 घंटे तक हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हिंदी, गद्यांश को पढ़िए और विकल्पों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुशासन का अर्थ है शासन को मनाना या शासन का अनुसरण करना। जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है, हमारे जीवन में एक तरह की नियमबद्धता आ जाती है और नियमबद्धता होकर कार्य करने में बहुत आनंद आता है, तब हर कार्य सरल हो जाता है। यही कारण है कि विद्यालयों में अनुशासन को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। सेना और पुलिस वालों में अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी तरह परिवार और समाज में भी अनुशासन का होना आवश्यक होता है। अनुशासन से राष्ट्र की उन्नति होती है। अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से लाभ होता है, उसके अंदर साहस, धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है और इसलिए हमें समाज, सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा बनाए गए अनुशासन को मानना चाहिए। अनुशासन तोड़ने वालों के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखनी चाहिए। तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा, देखिए अनुशासन क्या है, तो अगर अनुशासन की क्वेश्चन की बात करें तो अनुशासन क्या है, तो इसका हमारा जो सही आंसर होता है वो होगा अनुशासन, शासन को मानने वाला। ठीक है, अनुशासन क्या होगा, वो शासन को मानने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किस प्रकार कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है? तो जो कार्य होता है वो नियमबद्ध होकर कार्य किया जाए तो वो सरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक हो जाएगा वो होगा अनुशासन। ठीक है, इस पे अनुशासन पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन से क्या लाभ होता है? तो अनुशासन से लाभ जो होता है वो धैर्य और साहस। ठीक है, क्या होता है? धैर्य और साहस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसके लिए क्या है? तो वो अपव्ययी होता है। ठीक है, जो व्यर्थ ही खर्च करता है उसको क्या कहलाता है? अपव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन दिन का सही अर्थ क्या है? तो दिन दिन का जो सही अर्थ हो जाएगा तो होगा हमारा दिन, दिन होता है दिवस। ठीक है, और दिन होता है निर्धन, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर का अनेकार्थ शब्द नहीं है। देखिए पुष्कर माने क्या होता है? पुष्कर माने तालाब होता है। ठीक है, पुष्कर बाढ़ भी होता है, आकाश यानी कि पुष्कर जो आग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपनी बात से हटे नहीं उसके लिए क्या कहते हैं? तो वो होता है अटल। क्या होता है? अटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव और अव्यय का सही अर्थ। देखिए अवयव क्या होता है? अवयव की बात करें तो अवयव होता है वो अंग होता है, और अव्यय क्या होता है? ये अभिकारी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, रमेश शेर से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रमेश शेर से डरकर भागा, रमेश शेर से, किससे? शेर से। तो इसमें ये कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कारक? करण कारक हो जाएगा। नहीं, करण कारक इसमें नहीं होगा, तो इसमें जो कारक होगा, रमेश शेर से डरकर भागा, यानी कि शेर से डरकर भागा, करण से अपादान के लिए, और इसमें अलग हो रहा है। ठीक है, अपादान से अलग हो रहा है, शेर से डरकर भाग रहा है तो वो दूर भाग रहा है, तो अपादान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? करना, खेलना, हाँ, आना, हम। ये करना क्रिया है, खेलना क्रिया है, आना ये भी जो हम है वो सर्वनाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लड़की बहुत सुंदर है, इस वाक्य में वह शब्द क्या है? तो वह लड़की, तो वह लड़की जो क्या है? वह लड़की बहुत सुंदर है, तो ये सर्वनामिक हो जाएगा। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मोर बारिश के मौसम में नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मोर बारिश के मौसम में नाचता है, तो क्रिया की बात की गई तो नाचता है, नाचता है क्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा,
हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो हिंदी में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र की उपाधि किसने दी? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडहर का तत्सम शब्द है? तो खंडग्रह। खंडहर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? खंडग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अज्ञानी का पर्यायवाची क्या है? तो अज्ञानी का जो पर्यायवाची है वो मूर्ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपव्यय का विलोम क्या होगा? तो अपव्यय का विलोम होगा अपव्ययी। अपव्यय का विलोम होगा मितव्ययी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारत की भाषा है? तो हिंदी भाषा भारत की क्या है? तो हिंदी भाषा जो है भारत की वो राष्ट्रभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? ह्रस्व स्वर नहीं है, तो जो ओ है ये ह्रस्व स्वर नहीं है। आ ई उ। ठीक है। जिनमें किसी मात्रा का बोध नहीं होता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जो झटके से बोले जाते हैं, आ ई उ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा की विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे विशेष से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के भेदों की बात की जाए तो क्रिया के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्कालिक वर्तमान क्या है? तात्कालिक वर्तमान वाक्य क्या है? वाक्य है तो वो कौन सा वाक्य है? तो तात्कालिक वर्तमान वाक्य क्या होगा कि मोहन खेल रहा है। आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो होगा वो अलंकार की बात की जाए तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। चा वर्ण की बार बार उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना होता है? तो जो प्रत्यय है वो कितने शब्दों से बना होता है? तो प्रत्यय की बात करें तो ये 4 शब्दों से बना होता है। ठीक है। प्रत्यय, परतय, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो साल दर साल, देखिए साल दर साल जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य की बात करें तो मुझे घर को जाना है, मुझे घर पर जाना है, मुझे घर जाना है। ठीक है। आंसर हमारा डी सही होगा, मुझे घर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है की बात करें, देखिए आदत, जो आदत है ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है। आदत कैसी? आदत तुम्हारी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ न पीछे पगा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो आगे नाथ न पीछे पगा कहावत का अर्थ होगा किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। ठीक है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क के लिए सही शब्द कौन सा है? तो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला जो वो होगा आदि शुल्क। ठीक है। आदि शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी की बात करें तो ये फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि की बात की जाए तो इसमें महाप्राण ध्वनि खा, खा ये महाप्राण ध्वनि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयालु में कौन सा प्रत्यय है? दयालु प्रत्यय की बात की गई है तो इसमें देखिए दयालु में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दयालु में जो प्रत्यय होगा वो आलू, आलू होगा। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उज्ज्वल शब्द में संधि कौन सी है? तो उज्ज्वल में संधि की बात की जाए तो उत धन ज्वल, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जन, अर्जन का विलोम शब्द, तो अर्जन के विलोम शब्द की बात करें तो व्ययन। अर्जन का क्या होगा? व्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रवीण का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है प्रवीण का, तो पटु, निपुण, पुराना, तो जो प्रवीण का पर्यायवाची हो जाएगा वो हमारा पुराना नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही शब्द का लिंग बताइए? तो दही शब्द का लिंग दही स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया तथा नहाना
नहान का तात्सम क्या है? चिड़िया तथा नहान का क्या है? तो चिड़िया के तत्सम की बात करें, चटिका और नहाना। ठीक है, सॉरी, चटिका नहाना नहीं, चटिका और स्नान, ये हो जाएगा आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चटिका और स्नान। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदी और जीके के क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है।